आइए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बताएंगे डिस्फंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग। असामान्य खून आना, बार बार लेडीज को ब्लीडिंग आना क्या होती है। कभी कभी गर्भाशय में कोई बीमारी या शारीरिक खराबी नहीं होती, फिर भी बहुत ज़्यादा खून आता है। इसे ही DOB कहते हैं। गर्भाशय और पेल्विक का हिस्सा बिल्कुल नॉर्मल होता है, पर ब्लीडिंग होती रहती है। ये क्यों होती है? अगर शरीर का इंजन सही है तो समस्या शरीर के सिग्नल्स यानी हार्मोन्स में होती है। इसका मुख्य कारण हार्मोन का असंतुलन हो जाना होता है। जो लेडीज होती हैं उनमें एस्ट्रोजन हार्मोन्स पाया जाता है, उसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ जाए तो इस कारण ये समस्या होती है। या हार्मोनल का ऊपर नीचे हो जाए तब होती है। अगर इसके लक्षण की बात करें तो क्या होती है, ब्लीडिंग का कोई समय नहीं रहेगा, महामारी का चक्कर बहुत छोटा होता है और खून की कमी होने से एनीमिक रोग और कमज़ोरी हो जाती है। इसकी पहचान है और लेडीज़ बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करती हैं, बार बार थकान समस्या होती है। हम इनका इलाज 3 चरणों में करते हैं। पहला चरण सिरप और व्यायाम, दूसरा चरण दवाइयाँ हैं, तीसरे चरण में इंजेक्शन और IV है। पर कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अपने आप ट्रीटमेंट ना करें, इसमें यूट्यूब चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। सबसे पहले हम मरीज को खून बढ़ाने, हड्डियां मजबूत करने और गर्भाशय को स्वस्थ रखने वाले सिरप देते हैं। सबसे पहले इनमें आता है हेमपुष्पा सिरप। 2 चम्मच सुबह शाम देनी है। फिर उसके गैप देके आध पौन घंटा बाद ऑस्टो कैल्शियम सिरप 2 चम्मच, इसको भी सुबह शाम। फिर डेक्सोरेंज सिरप, ये खून बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा सिरप माना गया है, इसको भी 2 चम्मच सुबह शाम देते हैं। इसके साथ साथ हल्की और नॉर्मल एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी होता है। दोस्तों, ये तीनों सिरप से हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले अगर ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं है तो हार्मोनल अगर सिरप और एक्सरसाइज से आराम ना मिले तो हार्मोनल कंट्रोल करने वाली और ब्लीडिंग को रोकने वाली गोली का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें टैबलेट ओवरऑल जी महामारी के 5वें दिन से 25वें दिन तक रोज़ एक गोली देनी होती है और यह कोर्स 3 महीने तक चलेगा। और इसके साथ ही टेक्सटी ब्लीडिंग रोकने के लिए इसमें दोस्तों होता है हमारा इथामसेलेट। ये टैबलेट दी जाती है, पर डॉक्टर की सलाह से ही दें ये टैबलेट, जिससे कोई समस्या पैदा ना हो। अगर ब्लीडिंग बहुत तेज़ है, अगर कोई आराम हाल ही में नहीं मिल रहा है तो उसको तुरंत इथामसेप इंजेक्शन या ट्रेनेक्सा इंजेक्शन, इनमें से कोई इंजेक्शन लगाएंगे, वो भी IV, और वो भी AST करके लगाना है, ऐसे ही नहीं लगाना है। साथ में कैल्शियम सुंडोज इंजेक्शन स्लो IV ड्रम में देना है, इससे उसकी ब्लीडिंग में तुरंत उसको राहत मिलेगी। पर ये सब हॉस्पिटल में होता है। इमरजेंसी में ब्लीडिंग रोकने के लिए मरीज को अगले 5 दिनों में विशेष दवा दी जाती है, टैबलेट हेमसिल CBP। ये गोली सुबह शाम दोपहर दी जाती है, इसे लगातार 5 दिनों देना अनिवार्य है ताकि ब्लीडिंग दोबारा ना हो। जिसमें इथामसेलेट होता है और 1-2 सॉल्ट भी होते हैं, पर ये डॉक्टर बड़े बड़े डॉक्टर ही देते हैं, अपने आप खुद दवाई ना लें। और ये इसका चक्कर दिया हुआ है, आप